सुंदरवन जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक सीधा, सादा और थोड़ा भोला भालू रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू देखने में बड़ा ताकतवर था, लेकिन दिल से बहुत मासूम था। जंगल के जानवर अक्सर उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते थे। एक सुबह भोलू शहद की तलाश में जंगल के किनारे जा रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। खड़, खड़, खड़। भोलू रुक गया। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं पेड़ तो नहीं गिर रहा? वह धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचा। वहां उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। भोलू ने निशानों को सूंघते हुए कहा। ये तो किसी आदमी के पैरों के निशान लग रहे हैं। वह तुरंत जंगल की ओर दौड़ा। कुछ ही देर बाद भोलू को बंदर चिंटू एक पेड़ पर बैठा मिला। भोलू चिल्लाया। चिंटू, जल्दी नीचे आओ, जंगल में कोई इंसान आया है। चिंटू हंसते हुए बोला। अरे भोलू, तुम भी ना, जंगल में इंसान आएगा तो क्या होगा? भोलू ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पैरों के निशान जंगल के अंदर जा रहे हैं। तभी दूर से धाई जैसी तेज आवाज आई। सारे पक्षी पेड़ों से उड़ गए। चिंटू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये तो गोली चलने की आवाज थी। हमें सभी जानवरों को सावधान करना होगा। भोलू और चिंटू जंगल के बीच पहुंचे और सभी जानवरों को खबर दी। हिरण, खरगोश, लोमड़ी, हाथी और दूसरे जानवर घबराकर इधर-उधर देखने लगे। लोमड़ी बोली। अब हम क्या करेंगे? अगर शिकारी ने हमें देख लिया तो? भोलू ने कहा। सबसे पहले हमें डरना बंद करना होगा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन तभी जंगल के दूसरे हिस्से से एक और आवाज आई। हाय! इस बार जानवरों में भगदड़ मच गई। भागो! शिकारी आ गया! बचाओ! सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। भोलू ने जोर से चिल्लाया। रुको! इधर उधर भागोगे तो और मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही देर में भेड़ एक पुराने गड्ढे में जा गिरा। बचाओ! कोई मुझे बाहर निकालो! भोलू आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उसने नीचे झांका तो भेड़ कांप रहा था। डरो मत, मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ। भोलू ने पास पड़ी मजबूत बेल को गड्ढे में डाला। इसे पकड़ लो। भेड़ ने बेल पकड़ी और भोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। भेड़ ने राहत की सांस ली। भोलू, तुमने मेरी जान बचा ली। अभी धन्यवाद मत दो, बाकी जानवर भी खतरे में हैं। दोनों आगे बढ़े। तभी उन्हें हाथी मोती दिखाई दिया। उसके पैर के पास शिकारी का लगाया हुआ एक फंदा था। मोती उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फंदा और कसता जा रहा था। भोलू तुरंत उसके पास पहुंचा। मोती, बिल्कुल मत हिलो। भोलू, जल्दी कुछ करो। भोलू ने आसपास देखा। उसे एक मोटी लकड़ी मिली। उसने लकड़ी को फंदे के पास लगाया और अपनी पूरी ताकत से उसे दबाया। चर्र! फंदा ढीला पड़ गया। मोती ने अपना पैर निकाल लिया। मोती बोला। आज अगर तुम नहीं आते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। हम जंगल के जानवर हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा काम है। भोलू, मैंने शिकारी को देख लिया। सभी ने देखा दूर जंगल में धुआं उठ रहा है। चिंटू बोला। वो जंगल के पुराने रास्ते की तरफ जा रहा है। उसके पास बहुत सारा सामान है। हमें उसके पीछे जाना होगा, लेकिन बहुत सावधानी से। सभी जानवर चुपचाप पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके पास शिकारी का सामान रखा था। लोमड़ी ने धीरे से कहा। अगर वह यहीं रुका है तो हमें जंगल के दूसरे जानवरों को भी सावधान करना होगा। भोलू ने चारों तरफ देखा और एक योजना बनाई। चिंटू, तुम पेड़ों के ऊपर से जाकर पक्षियों को खबर करो। मोती,
तुम हाथियों के झुंड को जंगल के पश्चिमी हिस्से में भेजो। खरगोश और हिरण छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाएंगे। मोती ने पूछा। और तुम? मैं शिकारी का ध्यान दूसरी तरफ रखूंगा। सभी हैरान रह गए। तुम अकेले? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा जंगल है। योजना के अनुसार सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में चले गए। भोलू जानबूझकर शिकारी की झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे शहद से भरा एक बड़ा छत्ता दिखाई दिया। भोलू की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, शहद! वह शहद की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई। कौन है वहां? भोलू डर गया। अरे बाप रे, मैं तो पकड़ा गया। वह तेजी से भागा। शिकारी उसके पीछे दौड़ने लगा। भोलू जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचा। वहां पहले से ही मोती और बाकी जानवर तैयार थे। भोलू ने इशारा किया। अचानक चिंटू ने पेड़ की सूखी टहनी से शिकारी को परेशान करना शुरू कर दिया। पक्षियों का झुंड जोर जोर से उड़ने लगा। मोती ने अपनी सींग से जोरदार आवाज निकाली। शिकारी घबरा गया। ये क्या हो रहा है? वह पीछे हटने लगा। तभी उसके पैर के पास बैल उलझ गई और वह जमीन पर बैठ गया। भोलू उसके सामने खड़ा हो गया। अब जंगल में किसी जानवर को परेशान मत करना। मुझे जाने दो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ हर जानवर का भी घर है। शिकारी ने चारों तरफ देखा। सैकड़ों जानवर उसे घेर कर खड़े थे। उसे समझ आ गया कि यहाँ से किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। वह अपना सामान छोड़कर जंगल से बाहर चला गया। जैसे ही शिकारी जंगल से बाहर गया, सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। चिंटू पेड़ से नीचे आया और बोला। भोलू, आज तो तुम सच में जंगल के हीरो बन गए। हम तुम्हें हमेशा भोला समझते थे, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारा दिल भोला है, दिमाग नहीं। सभी जानवर हंस पड़े। भोलू शर्माते हुए बोला। अरे, मैं तो बस वही कर रहा था जो कोई भी दोस्त अपने दोस्तों के लिए करता। नहीं भोलू, आज तुमने हमें एक बड़ी बात सिखाई है। जब मुसीबत आती है तो ताकत अकेले काम नहीं आती। असली ताकत एकता में होती है।